किसान आज फिर से दिल्ली कूच करेंगे। दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि किसान दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर रवाना होगा। अब सरकार हमसे बात करने के मूड में नहीं है, ये कहना है सरवन सिंह पंधेर का। किसान नेता है सरवन सिंह पंधेर, जो कि एक प्रतिनिधि भी है किसानों के। हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के लिए बढ़ेंगे। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। अगर किसानों की तरफ से बल प्रयोग किया जाता है तो प्रशासन उस कंडीशन के लिए तैयार है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो जो लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देती हुई नजर आए। इसलिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के लिए बढ़ेंगे, ये कहना है किसानों का। किसानों की तरफ से बात साफ कर दी गई है कि हमारी तरफ से कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा जिससे जनता को कोई परेशानी हो या फिर ट्रैफिक जाम की कोई कंडीशन हो या फिर हरियाणा सरकार को जिससे परेशानी हो। लेकिन हम दिल्ली की तरफ अगर शांति से बढ़ते हैं तो हमें ना रोका जाए, ये भी किसानों ने कहा है। आज फिर दिल्ली कूच किसान करेंगे। दोपहर 12 बजे का समय किसानों की तरफ से दिया गया कि दोपहर 12 बजे हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और साथ ही 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर बढ़ेगा। किसानों की तरफ से ये बात कही गई है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और साथ ही साथ सरकार हमसे बात करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है। हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के लिए बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सरकार का सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। हमसे बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं, ये किसानों का कहना है। किसान नेता है और किसानों के प्रतिनिधि भी हैं सरवन सिंह पंधेर, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई कि सरकार हमसे बात करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो हमें रोका न जाए। दोनों फोरम जैसे किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक की ओर से आज 300 दिन दोनों मोर्चों को चलते हुए हो गए हैं और जो केंद्र सरकार की हठधर्मी है अभी तक खत्म नहीं हुई। कब तक वो हमारे धैर्य का परीक्षण लेते रहेंगे? अभी उनका हमारे धैर्य से सब्र नहीं हुआ और हम लोग दोनों फोरमों का निर्णय रहा है। जिस तरह से सरकार ने एक क्या कहेंगे आप, एक कंडीशन बना दी कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली देश के हित में नहीं है। जैसे उन्होंने बोला राजधानी में जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा। बेशक उनका बयान अनुचित था। हमने पॉलिसी बदल के बोला भी पैदल जाएंगे और कल भी कुछ अधिकारी आए थे। हमने जब बात करने गए बॉर्डर के पास तब भी उनको बोला कि हमसे लिस्ट ले लो, एक एक किसान को आवाज लगाओ, एक एक किसान आपके पास आएगा और आप एक एक किसान को आगे लेकर चले जाओ। फिर भैया उधर आपकी अर्धसैनिक फोर्स है, जत्था आगे बढ़ते रहेगा, दोनों ओर से फोर्स लगा के लेते जाना भाई। अब देख लेना देश के लिए कौन सा खतरा है। तो उन्होंने ये भी बात हमारी ठुकरा दी है कि हम लोग आपको किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसका मतलब पैदल भी आगे दिल्ली भी जाएंगे। आप सुबह कितने बजे उठते हैं, कैसे काम? सुबह 5 बजे उठते हैं। हाँ। 5 बजे उठ के तो आप किचन में आ जाते हैं, तो आटा गूंदने के काम सेवा करते हैं। और भी काम करते हैं? हाँ, और ही काम करते हैं। तो ये सब सामान कहाँ से आता है आप लोगों का? ये तो हमारे उधर से गजा करके आता है। मतलब आपके गांव से आता है? हाँ, गांव से आता है। जो हर एक गांव से जैसे 1 केजी 2 केजी सारे से ऐसे अच्छा आता है, इकट्ठा करके आता है। हाँ इकट्ठा, हाँ सबके लिए खाना बनता है। सभी 24 घंटा लंगर पानी चलता है। 24 घंटा चलता है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा हरजीत कौर। आप यहाँ पे किचन में खाना प्रिपेयर कर रहे हैं जी। शाम करने पे आए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? प्रोटेस्ट चल रहा है, लगभग 300 दिनों से किसान यहाँ पे बैठे हैं जी। दिल्ली जाना चाहते हैं। देखिए, हमारी 12 मांगे थी, वो हम शांतमयी तरीके से यहाँ पे हमारे किसान थे जो आगे दिल्ली की तरफ में कूच करना था। उन्होंने 111 लोगों को हमारा जत्था था, हाँ सॉरी 101 लोगों का जत्था था हमारा, और वो दिल्ली के लिए शांतमयी तरीके से कूच कर रहे थे। बिल्कुल नहीं हथे, उनके हाथ में कुछ नहीं थे। इन्होंने बोला ट्रालियां नहीं आपको लेके जानी, गाड़ियां नहीं लेके जानी, बट हमारे किसानों ने कुछ नहीं लेके गए, नहीं हथे जा रहे थे। फिर रोकने का तो कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पे क्यों रोका गया हमें? यहाँ पे आप किस जिले से आई हैं यहाँ पे?
मैं भी किसानी संघर्ष के साथ में जुड़ी कौन से हूँ। जिले से आई हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से। बिलासपुर से आई जी हैं। आप यहाँ पे जी। घर में भी बनाती होंगी, कैसा जर्नी है आपका, कितने बजे उठती है, कब से काम शुरू करती है, इसके बारे में बताएं थोड़ा। जो यहाँ पर हमें तो हम यहाँ पर 6 बजे लग जाते हैं रोटी बनाने के लिए। जी किचन हमेशा चालू होता है? हमेशा हमारी सुबह से चालू हो जाती है। कैसा इतने लोगों का खाना, कितने लोगों का खाना बनाते होंगे आप लोग यहाँ पे? यहाँ पर तो 2000 लोगों का खाना आराम से बन जाता हमारा।